कहते हैं अगर मिट्टी से प्यार हो जाए तो वही मिट्टी सोना उगलती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे किसान से जिन्होंने अपने जुनून और मेहनत से खेती की परिभाषा बदल दी। इनका नाम है नरेंद्र सिंह मेहरा। 1959 में नैनीताल के देवला मल्ला गांव में जन्मे नरेंद्र जी का बचपन से ही खेतों से गहरा रिश्ता रहा है। भूगोल में स्नातक और पर्यटन में डिप्लोमा करने के बावजूद दिल ने कहा वो करो जो तुम्हें अपनी मिट्टी से जोड़ता है, और फिर उन्होंने खेती की ओर रुख किया। साल 2008 की बात है जब आसपास के किसान टमाटर की फसल में लगे थे। तब नरेंद्र जी ने गेहूं के खेत में कुछ नया खोज निकाला। एक दिन उनकी नजर एक ऐसे पौधे पर पड़ी जो बाकी पौधों से बिल्कुल अलग था। बालियां ज्यादा भरी हुई, रंग गहरा और ताजगी कुछ खास। फिर क्या था, उन्होंने उस पौधे को लाल धागे से चिन्हित किया और शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यही पौधा आने वाले वक्त में उनकी पहचान बनेगा। मेरा नाम नरेंद्र सिंह मेहरा है। मैं उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के विकासखंड हल्द्वानी के गांव देवला मल्ला का किसान हूं और मैं 1987 से लगभग अपनी पारंपरिक खेती कर रहा था, जिसे रासायनिक खेती कहते हैं। और उसी दौर में फिर यहाँ पर क्या हुआ कि एक दौर ऐसा आया कि लोगों ने गेहूं की फसल को बोना छोड़ दिया, धान की फसल को बोना छोड़ दिया, सोयाबीन या मक्का बोना छोड़ दिया। लेकिन जहां मैं रहता हूं यहाँ पर हर प्रकार के अनाज बोए जाते थे। तो एक टमाटर की खेती का एक दौर आया तो लोगों ने इन सब चीज़ों को बोना छोड़ दिया। उसी दौर में 2000 के आसपास, 2008 की बात है, मैंने एक वैरायटी जिसका नाम आज मैंने नरेंद्र 09 रख दिया है, उस वैरायटी को बोया। और RR21 नाम की एक वैरायटी, लेट वैरायटी को मैंने बोया। उसी वैरायटी में मुझे एक अलग से पौधा मिला था जो अन्य पौधों से एकदम से अलग था। उसकी बालियाँ बहुत अच्छी थी और उसका पौधा बहुत मजबूत था। उस पौधे की बालियों को मैंने एकदम से सेलेक्ट कर लिया और उसमें एक लाल डोरी बांधने के बाद उस पौधे को मैंने सेलेक्ट कर लिया था। और जब मेरी फसल पकी तो मैंने उस पौधे के दानों को निकाला और उन दानों से प्रतिवर्ष मैं बीज बनाता हुआ चला गया। गेहूं की किस्म नरेंद्र 09 एक ऐसा नाम जो आज देश के हजारों लाखों किसानों की जुबान पर है। ये गेहूं की वो किस्म है जो 3 गुना ज्यादा उत्पादन देती है, कम पानी में भी खूब फलती है और पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर जगह उगाई जा सकती है। 2013 के आसपास मैंने इस बीज को अपने अन्य किसान बंधुओं को बांटा। लोगों ने बोया तो धीरे धीरे यह गेहूं जो था लोगों के चर्चा में आया और इसमें एवरेज बहुत अच्छी है और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसमें हवा में गिरती नहीं है और किसी प्रकार की बीमारियां इसमें नहीं है। और आज लगातार मेरा मनोबल बढ़ा, मेरे किसानों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, कुछ वैज्ञानिकों ने मेरा साथ दिया और देखते ही देखते इस बीज को हमने पहाड़ों में बोया, मैदानों में बोया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तक लोगों ने इसे बोया, तो सब जगह से सकारात्मक रिजल्ट आते रहे। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके पौधे बहुत मजबूत होते हैं, हवा से नहीं टूटते और एक बाली में 50 से 80 दाने तक निकल आते हैं। पारंपरिक गेहूं जहां 20 से 25 दाने देता है, वहीं नरेंद्र 09 से किसान 2800 से 2900 किलोग्राम प्रति एकड़ तक उत्पादन ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात, इसे जैविक तरीके से भी उगाया जा सकता है। फिर 2017 में KVK नैनीताल के द्वारा इस बीज को PPV FRA पूसा में भेजा गया और वहाँ से इस बीज का जो था पेटेंट जो था किसान वैरायटी के रूप में किया गया और इस वैरायटी का नाम मैंने नरेंद्र 09 रखा। नरेंद्र मेरा अपना नाम है और 09 का मतलब है कि 2009 से मैं इस वैरायटी को डेवलप कर रहा था और 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद आज यह वैरायटी मैं बो रहा हूँ। मेरे साथ साथ अन्य किसान भी से बो रहे हैं और इस वैरायटी का जो मार्केट की जहाँ तक बात आती है, इसके खरीदार मेरे पास स्वयं आते हैं और मेरे घर पे आके इसके बीज को भी कुछ किसान ले जाते हैं और कई लोग इसको आटा बनाने के लिए भी ले जाते हैं। मेहरा जी की खोज को आज पौधा किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी कि PPV एंड FRA के तहत पेटेंट भी मिल चुका है। उनकी बनाई किस्म नरेंद्र 09 सिर्फ एक बीज नहीं बल्कि एक प्रेरणा है कि अगर इरादा सच्चा हो तो एक किसान भी बदलाव की कहानी लिख सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और किसानों की कहानियां हर खेत हर गांव तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।